गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबका। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से चैनल मैथ्स ग्रामर पर। आज जो अपने करेंगे आज वाली क्लास में बात, वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के मैंने सवाल आपको पहले भी करवाए थे। आज रिवीजन क्लास है, रिवाइज करते हैं चीज़ों को। और जितने भी मैं आपको सवाल करवाऊँगा सारे मेमोरी बेस्ड हैं। आपके SBI के पिछले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए सवाल हैं, जो कि अपने देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या है। रूट के अंदर लिखा है 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169 बराबर में 18। इस तरह से लिखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको पूरा सोल्व करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, फिर किस तरह से जल्दी किया जा सकता है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो ये 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169 लेफ्ट साइड में जो भी रकम लिखी हुई उस पर पूरे पे रूट है। तो जब ये रूट उधर जाएगा तो 18 पे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इस टर्म को अपने जोड़ लेंगे जो रूट के अंदर लिखी हुई है। तो ये क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क है ही। 169 और 124 को कैसे मैं जोड़ सकता हूँ, पहले क्या करो, ये क्या है 160 प्लस 9 और ये 120 प्लस 4। पहले 160 और 120 को जोड़ते हैं, 16 और 12 28 होते हैं। तो 160 और 120 280 हो जाएगा। 9 और 4 13, तो 280 और 13 293 बन जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है 18 का स्क्वायर जिसका मान होता है 324। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या बनेगी 324। जब 293 बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 293 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 4 में से 3 गया 1 और 32 में से 29 गए 3। एक साथ ही खत्म कर दो उस चीज को, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से अब देखो, जितना ज़्यादा अपने पेन कम लगाएंगे ना, जितना ज़्यादा पेन का कम उपयोग करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल अपना उतना ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जितनी चीज़ मैंने लिख के की है यहाँ पे, आप दिमाग में सोच के भी कर सकते हो। किस तरह से कि जो चीज़ लिख के मैं अपनों ने की है वो थोड़ा सा दिमाग में याद करने की कोशिश करो कि उसको थोड़ा सा होल्ड कर रख सकें अपने दिमाग के अंदर कुछ देर के लिए। ठीक है, जैसे कि रूट के अंदर 124 और 169 ये जोड़ा अपनों ने, वैसे ही जोड़ना है आप लोगों ने कि भाई 16 और 12 28 होते हैं, तो जीरो लगा के आगे 280 बना लेंगे। 4 और 9 13, 280 और 13 293। ये रूट उधर जाएगा तो 18 पे स्क्वायर लग जाएगा जिसका मान 324 होता है। अब 324 में से 293 घटाना है, तो कैसे घटा सकते हैं, 293 की जगह 300 घटा लो, 7 ज़्यादा घटा लो। तो 324 में से 300 गए 24। अब 7 ज़्यादा घटाए थे तो वो 24 को दे दो, तो 24 और 7 31 बन जाएगा। तो इस तरह से आप वर्बली भी सवाल को कर सकते हो। जब इस तरह से चीज़ करनी आ जाएगी बिना पेन पेपर के, कम से कम उपयोग के, तब आपका जो उत्तर है जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आएगा 31। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, तो अगला सवाल देखिए क्या है। 136 2 नंबर सवाल है। 136 भाग में है 2 का स्क्वायर, गुणा में है क्वेश्चन मार्क, बराबर में है 500 का 17% भाग 10। तो बोर्ड मास का नियम लगेगा, चाहे सिंप्लीफिकेशन का आप कोई भी सवाल कर रहे हो, तो बोर्ड मास के नियम के आधार पर हम चीज़ों को हल करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास के अंदर बी का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यहाँ है नहीं। उसके बाद होता है ओ, उसका मतलब है ऑफ, हिंदी में मतलब होता है का, और मैथ में मतलब होता है गुणा। मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। बोर्ड मास, इस सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को सोल्व करना है। तो बी का मतलब ब्रैकेट है और ओ का मतलब ऑफ, जिसका मतलब मैथ में होता है गुणा और हिंदी में मतलब होता है का। तो यहाँ पे है देखो, का है 500 और 17% के बीच में। तो पहले 500 का 17% सोल्व होगा, फिर भाग वाला टर्म सोल्व होगा। ठीक है, और इस जगह पे क्या है, अब देखो यहाँ पे डिवाइड पहले सोल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में सोल्व होगा। ठीक है, तो डिवाइड सोल्व करेंगे तो किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले इस टर्म को सोल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ये 136 के बटे में 4 है और गुणा में क्वेश्चन मार्क, मैं लिख देता हूँ वापिस, 136 बटे में 4 गुणा में क्वेश्चन मार्क बराबर। इस चीज़ को सॉल्व कर ही लेते हैं। जब इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये का मतलब है गुणा, और प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा 5 गुणा 17 85, भाग में आएगा 10।
इस तरह से ये चीज बन गई। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन मार्क के गुणा में क्या 136/4 है। जब इस टर्म को उधर लेके जाओगे तब ये क्या बन जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 136 बटे में। अब इसको सोल्व कर लेंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा अंतिम उत्तर होगा। कैसे सोल्व होगा देखो, 17 के टेबल में 85 आता है 5 पे और 136 आता है 8 पे। ठीक है, 17 8 136। तो आगे 5 से ये 10 कट गया 2 पे और ये कट गया 2 पे और 2/8 कितना होता है, 1/4। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 3। इस तरह से इस सवाल का उत्तर बन जाएगा आपका 1/4। क्लियर है बात। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है 992 का 3/8 का 5/9 का 3/5। जो इतने भी संख्याएं लिखी हैं सबके बीच में का लगा है और का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, तो इसे किस तरह से हम सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। ये देखो 3 × 3 9 और ये 9 ऊपर वाला इस 9 से कट जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या रह गया, सिर्फ 992/8 रह गया। यहाँ लिख देता हूँ अलग से, एग्जाम में चाहे तो आप नहीं लिखें। अब 8 का भाग देना है, कैसे देंगे, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, 1 आगे लग गया 9, 19, 8 दूआ 16, 19 में से 16 गए 3, आगे लग गया 2, 8 के पहाड़े में 32 आता है 4 पे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सवाल इस तरह से अपने आसानी से कर सकते हैं। सहजता से सवाल करें, आरामदारी से। ऐसा कुछ भी नहीं है सिंप्लीफिकेशन में जो बैंकिंग एग्जाम में आता है आप नहीं कर पाए। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है 345 + 25 × 0.080 - 11 बराबर क्वेश्चन मार्क +3 की पावर 3 × 2। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं और सोल्व करते हैं। देखो बोर्ड मास के नियम के आधार पर पहले गुणा सोल्व होगा। तो पहले जब इस टर्म को सोल्व करोगे 25 × 0.80, 0.80 जो है, जब पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगी और 80/100 4/5, 5 से 25 5, 5 चौके 20, तो ये पूरा टर्म 20 बन जाएगा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि जल्दी सोल्व कर लें इस चीज को। तो 20 और प्लस का 345 माइनस का 11, 20 में से पहले 11 घटा दो, प्लस का 9, 345 और 9 354। ठीक है, 345 में प्लस का 9 करना तो 354 आ गया बराबर। ये पूरा लेफ्ट जो टर्म है पूरा सोल्व हो गया और इसका मान कितना आया 354। बराबर में सोल्व करते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ भी पहले प्लस है, गुणा है तो गुणा सोल्व होगा। पहले इसको जब सोल्व करोगे तो क्वेश्चन मार्क के प्लस में क्या आएगा, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 × 2 54, 27 का दुगना 54। तो क्वेश्चन मार्क +54। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है और क्वेश्चन मार्क को पॉजिटिव रखना है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव ही पड़ा है, इस 54 को जब इधर लाओगे तो माइनस का 54 बनेगा। तो 354 में से 54 गए, कितना आ गया 300। ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से सवाल का हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आ जाएगा 300। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है 16 × 32 पूरे के बटे में 9 × 27 × 81 बराबर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर आप देखो ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन के अंदर 2/3 2/3 2/3 2/3 और इन पे पावर अलग अलग है। तो किस तरह से इस सवाल को करना है देखना, घातांक का नियम लगेगा इसके अंदर। कैसे होता है देखो, अपने को वैल्यूज जो हैं वो काटनी नहीं है और ना ही ध्यान से देखोगे तो ना ही वैल्यूज कटेंगी। तो क्या है देखो, 16 क्या होता है 2 की पावर 4 और 32 क्या होता है 2 की पावर 5 बटे में 9 होता है 3 की पावर 2, 27 होता है 3 की पावर 3 और 81 होता है 3 की पावर 4। अब देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर m गुणा a की पावर n। इसको जब हल करते हैं मतलब जब आधार एक जैसे हो, बीच में गुणा हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर m + n हो जाता है। तो देखो ऊपर वाले पक्ष में आधार क्या है 2 और घातें हैं अलग अलग 4 और 5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बटे में आधार है 3, घातें जोड़ दो 2 और 3 5, 5 और 4 9।
अब इस टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, पावर ऊपर भी 9 है, 2 के ऊपर और 3 के ऊपर भी 9 है, तो इसको यूं लिखा जा सकता है कि भाई 2/3 पे पावर 9। ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर। इस तरह से ये हल होगा। इस सवाल को पूरा आपको मैंने करके बताया, जो चीज़ें अपनों ने करके लिखी है इसको आप मन में भी चला सकते हो। किस तरह से कि भाई ये पावर 2, बेस यहाँ पे है 2, पावर 4, पावर 5, 9 बटे में आधार देखो सब ये 9, 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4, ये आपको याद हो पता हो चीजें, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 4 9। अब ये वाला टर्म जो है 2/3 और पूरे की पावर 9, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। वर्बली भी किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल है क्वेश्चन मार्क बटे में 288 बराबर में 8 बटा क्वेश्चन मार्क। देखो किस तरह से इस सवाल को हल करेंगे। तिरछा गुणा करते हैं, क्वेश्चन मार्क गुणा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 288 गुणा 8, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क को जब क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर को उधर लेके जाओगे ये पूरा टर्म रूट में चला जाएगा। अब इस चीज को हमने सोल्व करना है, तो 8 गुणा 288 मत करना। देखो इसको किस तरह से आप देख सकते हो, इसको यूं नहीं देख सकते। 288 क्या होता है 144 का दुगना नहीं है ये, 144 गुणा ये 2 है और 8 को रख लो 8, ठीक है। तो अब जब रूट से बाहर आएगा तो कैसे आएगा, 144 जब बाहर आएगा तो 12 बन के आएगा, और 2 गुणा 8 कितना होता है 16, तो ये 16 जब बाहर आएगा तो 4 बन के आएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ आप मन में भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये चीज़ डिस्प्ले पे तो लिखी हुई है आपके सामने एग्जाम के अंदर, तो उसको ध्यान से जब देखोगे इसको आप 144 देख लो, और ये जो गुणा 2 है इसको यहाँ देख लो 16, ठीक है ना, कि ये गुणा ही तो होगा, क्वेश्चन मार्क का तो क्वेश्चन मार्क से गुणा होगा और इन टर्म्स का गुणा होगा। यहाँ से 2 निकाल के इसको दे दो, 8 को 16 बना लो और 288 को 144 बना लो। अब पता है जब क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क से गुणा होगा तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर आएगा और बराबर में 144 गुणा 16 आएगा। जब क्वेश्चन मार्क वाला स्क्वायर बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो रूट में क्या आएगा 144 और 16, तो जो 144 रूट से बाहर आया 12 बन गया और 16 बाहर आया तो 4 बन गया, तो 12 चौके 48 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप सवाल को सोच के कर सकते हो। जल्दी करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है आपके सामने भिन्न पर आधारित, ठीक है। कैसे अपने भिन्न को जो एक या दो से ज़्यादा भिन्न है उनको किस तरह से जोड़ और घटा सकते हैं। देखना भाई, 3 से ही 3/4 प्लस 4 से ही 2/5 माइनस 3 से ही 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है, 3 से ही 3/4 का मतलब ये है कि ये जो 3 है ये भी प्लस का है और जो 3/4 है ये भी प्लस का है, ठीक है। माइनस का 3 से ही 1/8 मतलब 3 पे भी माइनस है और जो फ्रैक्शन आगे लिखी हुई है इसके ऊपर भी माइनस का ही चिन्ह है, 1/8 भी जो है वो माइनस का है। तो जब सबसे पहले पूर्णांक है ना, इनको हल करते हैं तो देखो कैसे, प्लस का 3 और माइनस का 3 तो कैंसल आउट ही हो जाएगा आपस में, और क्या रह जाएगा प्लस का 4, ये भी हमने हल कर लिया। अब जो फ्रैक्शन है उसको सोल्व करते हैं, तो फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे कैसे, देखो भाई 4 और 5 का लघुत्तम 20, 20 और 8 का लघुत्तम 40, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे जब 4 का पहाड़ा 40 तक 10, 10 गुणा 3 30, प्लस 5 का पहाड़ा 40 तक कितने तक जाएगा 8, 8 दुआ 16। अब यहाँ माइनस आएगा भाई क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है माइनस की है। 8 का भाग 40 तक 5, 5 एकम 5, माइनस का 5। अब देखो ये जो फ्रैक्शन बनेगी, फ्रैक्शन को अपनों ने सोल्व किया, इसका मान कितना आएगा 16 और 30, 46, 46 में से 5 गए 41, तो प्लस का 4 है और प्लस का ये मान आया कितना, प्लस का 41/40। 41/40 क्या होता है 40 एकम 40, 41 में से 40 गया, सिर पे 1 पैर में 40। सिर्फ इस चीज को सोल्व किया है, सिर्फ इतने पार्ट को सोल्व किया। अब ये वाला जो पार्ट है 4 में जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 5 और फ्रैक्शन आगे लग जाएगी 1/40, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे सवाल अलग अलग मैंने आपको तरीके के सवाल करवाए,
अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आए हैं अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।